नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल डेयर पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो सिर्फ एक साधारण किस्सा नहीं है, इसमें छुपी है जिंदगी की सच्चाई, रिश्तों की गर्माहट और कुछ ऐसे पल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं आज की ये खास और दिल को छू जाने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गहराइयों में एक विशाल राज्य था, नील सागर राज्य। इस राज्य में अनगिनत रंग बिरंगी मछलियां, जलजीव और विचित्र समुद्री जीव रहते थे। इस साम्राज्य की रानी थी रानी सुरमई, जिसे सब रानी मछली कहकर पुकारते थे। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय भी थी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे रानी मछली ने अपने राज्य की रक्षा की, कैसे उसने विश्वासघात को पहचाना और कैसे अंत में एक सच्ची नेता बनकर समुद्र की शांति को कायम रखा। नील सागर का राज्य समुद्र के सबसे गहरे भाग में बसा हुआ था। वहाँ रंग बिरंगी प्रवालों की नगरी थी, शंखों से बनी महलनुमा इमारतें थीं और मोतियों की झालरें हर कोने में लटकती थीं। रानी सुरमई का महल विशाल सीप से बना था, जो हर पूर्णिमा की रात चांदनी में चमकता था। रानी का जन्म भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब वह पैदा हुई तो समुद्र की लहरें थम गईं और आसमान से तारे गिरने लगे थे। समुद्री देवी जलधारा ने उसे वरदान दिया था कि वह जब चाहे किसी भी जलजीव की भाषा समझ सकती है और उसकी पीड़ा जान सकती है। एक दिन अचानक समुद्र में हलचल मच गई। उत्तरी जल क्षेत्र से खबर आई कि वहां के जलजीव डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। जब सुरमई ने वहां के हालात की जांच करवाई तो पता चला कि एक विशालकाय ऑक्टोपस कृष्णनाग पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रहा है। वह छोटी मछलियों को खा जाता और बड़े जीवों को अपने दास बना लेता। रानी ने अपने मंत्री बूढ़े कछुए धीमान से सलाह ली। रानी जी, धीमान बोला, कृष्णनाग ताकतवर है लेकिन अहंकारी भी। उसे युद्ध से हराना मुश्किल है पर बुद्धि से संभव है। रानी ने एक योजना बनाई, एक विशेष दूत मंडली को उत्तर की ओर भेजने की, ताकि वे कृष्णनाग के इरादे जान सकें। रानी की मंडली में शामिल था एक तेज तर्रार तलवार मछली शक्तिराज, एक चतुर डॉल्फिन नीला और एक विद्वान ऑक्टोपस गुरुदेव अष्टपद। परंतु शक्तिराज के मन में कुछ और ही था। वह खुद रानी के सिंहासन पर बैठना चाहता था। उसने कृष्णनाग से मिलकर गुप्त समझौता किया, मैं तुम्हें नील सागर का रास्ता दूंगा, बदले में मुझे रानी की जगह दो। रानी को इसकी भनक नहीं थी। वह अपने लोगों की सुरक्षा में व्यस्त थी। पर नीला को शक्तिराज की गतिविधियों पर शक हुआ। कुछ ही दिनों में कृष्णनाग की सेना नील सागर की ओर बढ़ने लगी। जलजीव डर के साए में जीने लगे। रानी ने सभा बुलाई। सभी ने युद्ध की बात की, लेकिन रानी बोली, बिना प्रयास किए हम रक्त नहीं बहाएंगे। पहले युक्ति से प्रयास करें। रानी ने एक योजना बनाई, समुद्र की प्राचीन सुरंगों का उपयोग करके कृष्णनाग की सेना को भ्रमित किया जाए और उन्हें घेर लिया जाए। नीला और अष्टपद ने रानी की सहायता की, लेकिन शक्तिराज ने योजना की जानकारी कृष्णनाग को दे दी। 5वां अध्याय। सच्चाई का उजाला। युद्ध की रात आई। सब अपनी अपनी जगह तैयार थे। जैसे ही कृष्णनाग की सेना सुरंगों में घुसी, रानी की सेना ने हमला किया, परंतु कृष्णनाग पहले से तैयार था। उसने सीधे महल की ओर प्रहार किया। रानी को बंदी बना लिया गया। महल के तहखाने में बंद रानी की आंखों से आंसू नहीं निकले। उसने प्रार्थना की, हे जलधारा माता, अगर मेरी सेवा सच्ची रही है तो मुझे शक्ति दो। ठीक उसी रात नीला ने शक्तिराज की बातचीत का रिकॉर्ड समुद्र की लहरों के माध्यम से प्रसारित कर दिया। सारा राज्य जान गया कि शक्तिराज ने विश्वासघात किया है। जलजीवों में क्रोध और दुख की लहर दौड़ गई। महल पर हमला करने आई जनता ने शक्तिराज को बंदी बना लिया, लेकिन कृष्णनाग तब तक रानी को समुद्र की गहराइयों में ले जा चुका था। रानी ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने कृष्णनाग को समझाया, जिस राज्य पर तुम राज करना चाहते हो वह डर से नहीं, प्रेम से चलता है। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन दिल नहीं जीत सकते। कृष्णनाग कुछ पिघला, लेकिन उसके अभिमान ने उसे रोका। तभी समुद्री देवी जलधारा प्रकट हुई। रानी सुरमई की भक्ति, साहस और सेवा के कारण मैं इसे नया जीवन देती हूँ, लेकिन एक कीमत पर। रानी ने सहमते हुए पूछा, क्या कीमत? देवी बोली, तुम्हें अपने शरीर को छोड़कर आत्मा के रूप में समुद्र की रक्षा करनी होगी। एक अमर रक्षक बनकर रानी ने सहर्ष स्वीकार किया। उस दिन के बाद रानी मछली को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं जब भी समुद्र में कोई संकट आता है, एक चमकदार सुरमई मछली लहरों के बीच प्रकट होती है, संकट को हराकर अंतर्ध्यान हो जाती है। कृष्णनाग के हृदय में परिवर्तन आ गया। वह गुफा में जाकर तपस्या करने लगा। शक्तिराज को समुद्री न्यायालय में आजीवन सेवा का दंड मिला और नीला को महासेनापति बनाया गया। नील सागर में फिर से शांति फैल गई। रानी मछली की कहानी आज भी समुद्र के कण-कण में जीवित है। वह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं, सेवा से आता है। विश्वासघात चाहे जितना भी गहरा हो, सच्चाई की रोशनी उसे दूर कर देती है। जब भी चांदनी रात में समुद्र के ऊपर लहरें नाचती हैं, कहते हैं रानी मछली का आत्मा वहां होती है, अपने राज्य को निहारती हुई, शांत और संतुष्ट। तो प्यारे दोस्तों, यही थी आज की दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी भावनात्मक, सजीव और दिल से जुड़ी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।